नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस में। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल। अब ये बड़ों के लिए है। अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए बात करें यानी बच्चों के लिए बात करें, 3 महीना के बच्चे से लेके 25 साल तक के लिए। टाइप्स ऑफ कवर: इंडिविजुअल यानी अकेले यानी सिंगल, और फ्लोटर जिसको फैमिली फ्लोटर भी कहते हैं। फैमिली साइज की बात करें तो 2 अडल्ट प्लस 3 डिपेंडेंट। सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। अब पॉलिसी टर्म की बात करें तो 1 साल, 2 साल और 3 साल। प्री पॉलिसी चेकअप की बात करें तो प्री पॉलिसी चेकअप यानी मेडिकल आपका नहीं होगा, राइट। अब कोपेमेंट, जैसे कोपेमेंट का अर्थ होता है कि आप अपने माता पिता को अगर जोड़ना चाहते हैं तो 10% कोपेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। हम बात करते हैं कि स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या क्या कवर रहेगा। हॉस्पिटलाइजेशन, रूम रेंट, प्राइवेट सिंगल एसी रूम कवर रहेंगे। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस कवर रहेंगे। आईसीयू चार्जेस कवर रहेंगे। सर्जिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन यानी दवाइयां और ड्रग्स, डायग्नोस्टिक मटेरियल, ठीक है, एक्सरे, डायग्नोस्टिक इमेजिंग मेडिलिटीज, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोग्राफी, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर यानी पेसमेकर की कीमत, स्टेंट सच एस अदर सिमिलर एक्सपेंसेस यानी बाकी इसी से जुड़े हुए एक्सपेंसेस भी कवर रहेंगे। रिगार्ड कोरोनरी स्टेंटिंग, कोवेल्ट क्रोमियम एंड स्टेंट, ठीक है, ड्रग्स, एवेल्युएटिंग स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस स्टील से जुड़े हुए जो हथियार हैं वो कवर रहेंगे। अब रोड एम्बुलेंस के खर्चे की बात करें तो इसमें 3 कंडीशन कंपनी के द्वारा दी गई है। पहली कंडीशन, फॉर ट्रीटमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन by private ambulance service go to hospital when this needed for the medical reason, जब उसको मेडिकल रीजन की यानी बहुत तबीयत खराब हो तब, राइट। For transportation of the insured person by private ambulance service from one hospital to another hospital for better treatment, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल वो अच्छे इलाज के लिए, ठीक है। अब फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज द इंश्योर्ड पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल वेयर इज ट्रीटमेंट इज टेकन, ये थर्ड है, ठीक, जहां का इलाज चल रहा है। देयर पैलेस ऑफ द रेजिडेंस
प्रोवाइडेड। तो जहां आप रह रहे हो, टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बुलेंस, और जब आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, टू गो द रेजिडेंस इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। एम्बुलेंस सर्टिफाइड होनी चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस के खर्चे के बारे में। सब्जेक्ट टू एडमिटेबल हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम, यानी आप अस्पताल में भर्ती होते हो, द इंश्योर्ड इज आर, महिला या पुरुष है, इज एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट, यानी आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, ठीक है, रीइंबर्स्ड ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एयर एम्बुलेंस सर्विस अप टू 2.5 लाख और इसका अधिकतम 5 लाख रुपए पर पॉलिसी पीरियड होगा। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तब रेलिवेंट प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडेड, यानी 2 महीने से ज्यादा ना हो, ठीक है। By the date of hospitalization are payable subject to admittable hospitalization claim, यानी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आप इलाज लेते हैं तब आपको क्लेम मिलेगा, सीधी बात ये। अब बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉर अ पीरियड अप टू डेट 90 डेज, यानी 3 महीने, यहां पे 2 महीने, यहां पे 3 महीने, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्चार्ज, यानी जब आप डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल, वेयर जहां से जिस आप डॉक्टर का इलाज करवा रहे हैं जिस हॉस्पिटल में, वेयर द ट्रीटमेंट वाज टेकन आर पेएबल पीरियड, ठीक है, ये पेएबल रहेगा, ठीक है, ये ठीक। अब दो कंडीशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पेएबल रहेगा। सच एक्सपेंसेस सो इनकर्ड आर फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी आपको 24 घंटा भर्ती रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड सच एक्सपेंसेस सो इनकर्ड आर रिस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट फॉर विच द इंश्योर्ड पर्सन अगर हॉस्पिटलाइज हो गया है तब आपको मिलेगा, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये। अब बात करते हैं ओपीडी इन नेटवर्क फैसिलिटी और उनकी सब लिमिट के बारे में। अगर 5 लाख का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी ओपीडी सब लिमिट रहेगी 1200, 7.5 लाख का लेते हैं तो 1500, 10 लाख का लेते हैं तो 2100, 15 लाख का लेते हैं तो 2400, 20-25 का लेते हैं तो 3000, ठीक है, और 50, 75 और 1 करोड़ का आप लेते हैं तो 5000। अब लिमिट ऑफ पर कंसल्टेशन RS 300 रुपए रहेगी, यानी अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, दवाई लिखवाते हैं
तो उसकी कंसल्टेशन कितनी रहेगी? 300। अब हम बात करेंगे घरेलू हॉस्पिटलाइजेशन यानी डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन। कवरेज फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड आयुष यानी आयुर्वेदिक इलाज के लिए फॉर पीरियड ऑफ एक्सीडेंट इन फॉर अ पीरियड एक्सीडेंट 3 days, जो 3 दिनों में ठीक है ठीक हो जाते हैं। फॉर अन इलनेस डिसीज, बीमारी, इंजरी विच इज नॉर्मल, जो नॉर्मल है, वुड रिक्वायर केयर एंड ट्रीटमेंट at hospital, but on the advice of the attending medical practitioner is taken wellness is conflict at home under any of following circumstances, यानी इन शर्तों के तहत, जैसे the condition of the patient is such that she is not a condition to be removed to hospital, और यानी उसकी कंडीशन ही नहीं है हॉस्पिटल छोड़ने की, है ना। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी, द पेशेंट टेक्स ट्रीटमेंट एट होम ऑन अमाउंट ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इज अ हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब बात करते हैं, इसमें ये आगे भी कह रहा है, हाउएवर दिस बेनिफिट शैल बी नॉट कवर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक्स न्यूरोप्राइटिक्स सिंड्रोम, डायरिया एंड all types of psychiatrics including gastro, ठीक है, gastroenteritis and diabetes mellitus, ठीक है, insipidus, epilepsy, hypertension, influenza, cough and cold, all psychotic और psychosomatic disorder, ठीक है, pyrrhia of unknown organ or less than pyrrhia of unknown organ for less than 10 days, ठीक है, कम से कम 10 दिन, ठीक है। टॉन्सिलिटिस एंड रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग longitis and pharyngitis and arthritis, gout and rheumatism, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीवरी एंड न्यू बर्न बेबी के बारे में, यानी डिलीवरी और नए बच्चे के जन्म के बारे में, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर अ डिलीवर इंक्लूडिंग द डिलीवरी बॉय, द कैसिनेशन, यानी अगर ऑपरेशन से हो रही है, इंक्लूडिंग द प्रीनटल एंड पोस्टनटल एक्सपेंसेस अप टू द लिमिट्स मेंशन्ड इन द टेबल बिलो पर डिलीवरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 बच्चे, ठीक है, 2 डिलीवरीज इन द एंटायर लाइफ, यानी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बच्चा, ठीक है।
होने चाहिए। entire lifetime the insured person are payable while this policy are enforced। ठीक है, पहले इनके साथ क्या है कि दो बच्चा होने चाहिए पूरी जिंदगी में, तभी पूरी जिंदगी में सिर्फ दो बच्चा होना चाहिए, है ना। और इंश्योर्ड पर्सन बीमित व्यक्ति को पेएबल होगा अगर पॉलिसी टर्म है, यानी अगर पॉलिसी चालू है, ठीक है, और पॉलिसी इन्फोर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर के बारे में। सेक्शन 2 डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अब अगर आपका समय शॉर्ट 5 लाख है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में 15,000 मिलेंगे, ठीक है। और अगर ऑपरेशन से होगा तो 20,000। 7.5 लाख वाले में अगर आपका 7.5 लाख समय शॉर्ट है, ठीक है, तो 25,000 मिलेंगे। और अगर ऑपरेशन से हुआ है सिजेरियन तो 40,000। 10 लाख से 25 लाख तक अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 30,000, और अगर सिजेरियन होगी तो 50,000। अब 50 लाख से 1 करोड़ में जो समय शॉर्ट रहेगा उनको 50,000 नॉर्मल में, और सिजेरियन में 1 लाख। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कॉम्प्रहेंसिव प्लान के बारे में। इसमें अब तक आपने जो देखा उसके अब न्यू एंड बेबी में कौन कौन से आपको कितने तक की लिमिट मिलती है। जैसे लिमिट ऑफ कंपनी इज लायबिलिटी फॉर न्यू एंड बेबी, ठीक है, 5 लाख पे 10,000, ठीक है, 7.5 लाख पे 10,000, 10 से 25 लाख पे 10,000, 50 से 1 करोड़ पे 20,000। अब बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए 5 लाख से 25 लाख तक 5,000, और एवं यानी ऊपर 10,000, ठीक है। अब इसमें 24 महीने 24 मंथ का वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। प्री और पोस्ट है, यानी पहले जो बीमारी थी और जो बाद में बीमारी है वो इसमें कवर नहीं रहेगी, नो कवर, ठीक है। और नो इम्पैक्ट ऑन सम इंश्योर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कहते हैं सेक्शन 3 आउटपेशेंट डेंटल एंड आर्थोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। यानी डेंटिक और आर्थोमेटिक यानी शरीर से जुड़े हुए, हड्डियों से जुड़े हुए रोग। अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो 5,000 मिलेगा, ठीक है, 5,000 तक की लिमिट है, ठीक है। 10 लाख और 25 लाख है, ठीक है, तो 10,000, और एवं यानी ज्यादा है तो 15,000। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिव बोनस के बारे में। एप्लीकेशन केवल फॉर सेक्शन 1 अदर देन 1H, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 यानी 13। जब सम इंश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी इज 5 lakhs, ठीक है, 5 लाख, इंश्योर्ड पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड, यानी इंश्योर्ड पर्सन को इसमें शामिल हो, ठीक है।
to the benefit of cumulative bonus at 50% of BSI, basic sum insured under this policy following after every claim free year up to a maximum 100%। ठीक है, मैक्सिमम आपको कितना में 100% मिल सकता है। अब एवरी क्लेम ईयर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ली हेल्थ इंश्योरेंस की, आपको एक साल कोई आपने क्लेम नहीं लिया किया, या एक साल कोई बीमारी नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 साल नहीं हुई, तो अगर अब 3 साल आपको कोई बीमारी नहीं होती तो आपका ऑटोमेटिकली क्लेम 100% तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं 7.5 लाख के बारे में, where the sum assured the policy is Rs 7.50 lakhs or above, insured person would be 50%, कितना 50% बेसिक सम इंश्योर्ड का। ठीक है, और देखो आप हर 3 साल यानी हर क्लेम फ्री ईयर में ये आपको 100% मिलेगा। बिल्कुल ये वही कहानी है जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैश के बारे में। सम इंश्योर्ड और कैश, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पर डे। ठीक है, पर डे की प्रतिदिन की बात हो रही है। अगर 5 लाख है तो 500 रुपए, 7 लाख है, ठीक है, तो 750 रुपए पर डे, और 15 से 20 लाख है तो 1000 रुपए पर डे, 25 लाख है तो 1500, 50, 75 और 1 करोड़ है तो 2500। जो अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी कि उस पर क्या क्या लगेगा। ठीक है, क्लेम की रसीद लगेगी, मिनिमम 7 दिन भर्ती रहना होगा और मिनिमम 120 दिन। ठीक है, अब हेल्थ चेकअप की बात करते हैं, सम एश्योर्ड और हेल्थ लिमिट की बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो आपको 2000 मिलेंगे। ठीक है, 2000 तक की लिमिट रहेगी। सॉरी, 7.5 लाख का है तो 2500, 10 लाख का है तो 3000, 15 लाख का है तो 4000, 20 लाख का है तो 4500, 25 लाख का है तो 4500, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ का है तो 500 रुपया, 5000 रुपए। ठीक, कि ये आपकी लिमिट रहेगी। हाँ, मगर कंपनी ये कह रही है क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट होना चाहिए, यानी जब भी आप पॉलिसी लेते हो, जब ये क्लेम कर रहे हो, तब तक आपका कोई क्लेम ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस में। अब हम आगे बात करेंगे कि बैरास्टिक सर्जरी यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी के बारे में। अब सम एश्योर्ड के बारे में बात करेंगे, बात करते हैं, और इसकी लिमिट कहाँ तक है। अब अगर आपका सम एश्योर्ड 5 से 15 लाख है तो आपकी लिमिट 2.5 लाख रहेगी। ठीक है, और 15 लाख या उससे ज्यादा है तो 5 लाख।
मगर इसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा और लिमिट इंक्लूसिव प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लिमिट रहेगी। अब ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम assured if applicable of section 1 only, there shall be automatic restoration of basic sum assured by 100% immediately। तत्काल अगर आप मान लीजिए आपने 5 लाख सम assured का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और आप 5 लाख पूरा कर देते हैं तो तत्काल आपका 5 लाख ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा, यानी जो कहते हो जाएगा। अब सेकंड मेडिकल ओपिनियन, द इंश्योर्ड पर्सन गिवन द फैसिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग मेडिकल सेकंड ओपिनियन, यानी सेकंड सेक्शन 8 के थ्रू अब क्या कहते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन, यानी कंपनी के डॉक्टर्स द्वारा, यानी कंपनी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सेक्शन 9 आयुष, यानी आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से 15 लाख है तो आपकी लिमिट पर पॉलिसी पीरियड 15,000 रहेगी। अगर 20 से 25 लाख है तो 20,000, 50, 75, 1 करोड़ है तो 30,000। अब सेक्शन 9, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यानी असामयिक मृत्यु या स्थायी अपंगता। इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन शैल बी एनी बैडली इंजरी, यानी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए, रिजल्टिंग स्वाइली एंड डायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल, यानी बाहरी एक्सटर्नल वायलेंट, ठीक है, बाहरी हिंसा, एंड विजिबल मीन्स दैट द कंपनी विल पे अंडर, यानी इस सेक्शन 9 के अंडर आपको किसी भी प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको कंपनी पे करेगी, ठीक है। कि अगर असामयिक या तो दुर्घटना के कारण मृत्यु, यदि दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है ऑफ द, यानी इंश्योर्ड पर्सन की विथ इन 12 कैलेंडर ईयर, यानी एक साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ है तब से, ठीक है, द कंपनी विल पे an amount as compensation, ठीक है। अगर असामयिक मृत्यु होती है या दुर्घटना से मृत्यु होती है तो आपको हर्जाने के तौर पर, ठीक है, एक निश्चित राशि दी जाती है। अब बात करते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के बारे में। ये हो गया एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी of the insured person if following the accident which caused permanent impairment, यानी
पूरी तरह से कहते हैं चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, ठीक है। द इंश्योर्ड पर्सन मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, और या तो दिमागी या शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो जाए। द कंपनी विल पे, कंपनी कंपनी चुकाएगी, ठीक है, यानी पे करेगी आपको। द बेनिफिट, ठीक है, कंपनी पे द बेनिफिट, यानी कंपनी चुकाएगी इसके बेनिफिट, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसएबिलिमेंट प्रोवाइडेड दैट, अब ये डिग्री पे निर्धारित करता है कि कौन कितनी डिग्री की डिसएबिलिमेंट है। द डिसएबिलिमेंट ऑकर्स विद इन 12 कैलेंडर ईयर, यानी डिसएबिलिमेंट यानी शारीरिक अपंगता अगर साल भर के अंदर हुई है, ठीक है, फ्रॉम 12 कैलेंडर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, यानी साल भर के अंदर हुई है तब। दूसरी, द डिसएबिलिमेंट इज कंफर्म्ड, यानी पक्का है कि अपंगता हुई है और निश्चित भी है, क्लेम, ठीक है, प्रायर द एक्सपायर ऑफ द पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी 2 महीने के अंदर, ठीक है, आपको क्लेम करना होगा। सिंस द ऑकर्स ऑफ द डिसएबिलिमेंट, यानी 2 महीने के अंदर आपको ये बताना होगा कि सामने वाले व्यक्ति को या जिसने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसको वो चलने फिरने में असमर्थ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में, यानी जो आपको पुरानी बीमारी है उनके बारे में। एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पेड PED एंड डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन, यानी गंभीर स्थिति में शैल भी एग्जीक्यूट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ, कब तक, 36 मंथ, यानी 3 साल ऑफ कंटिन्यूअस कवरेज, है ना, आफ्टर द डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी डेट ऑफ इंसेप्शन फर्स्ट पॉलिसी विथ इंश्योरर, यानी इनके कहने का मतलब 3 साल के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए, तब आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर रहेगी। अब सेकंड पॉइंट है इंक्रीज ऑफ एनहेंसमेंट, यानी बढ़ाया जा सकता है सम असॉर्ड। द एक्लूशन shall apply afresh to extent of sum assured increase, ठीक है, यानी या फिर सेकंड या बढ़ा हुआ सम assured हो तब, है ना, या एनहेंस इसको बढ़ा के दिया गया हो या फिर फ्रेश हो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की। इफ द इंश्योर्ड पर्सन इज कंटिन्यूअसली कवर्ड, यदि बीमित व्यक्ति कंटिन्यूअसली कवर है
with any break under the पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स। ठीक है, अगर किसी दूसरी कंपनी से स्टार हेल्थ में या अदर कंपनी में जाता है तो उसको पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स पूरी करने होते हैं ऑफ IRDA हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशंस। देन वेटिंग पीरियड फॉर द सेम, बिल्कुल वेटिंग पीरियड बिल्कुल सेम रहेगा, रिड्यूस टू द एक्सटेंट प्रायर कवरेज, इसको घटाया भी जा सकता है। ठीक है, कवरेज अंडर द पॉलिसी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ, यानी 3 साल के बाद के खत्म होने पर ऑफ एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इज सब्जेक्ट टू सेम बीइंग डिक्लेयर्ड, यानी पहले आपको बताना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय इंश्योरर, और कंपनी के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना होगा। सेक्शन 4 में ऑर्गन डोनर यानी अंग प्रत्यारोपण के बारे में, इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंश्योर्ड इनकर्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर। ठीक है, यानी जो अंग दे रहा है उसको टू द कहां से, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट इंश्योर्ड पर्सन, यानी जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन आर पेएबल provided transportation is payable in addition the expenses, ठीक है, incurred by the donor if यदि for the complication, यदि कोई गंभीर परिस्थिति बनती है, ठीक है, that necessary, जरूरी हो जाता है रेडियो सर्जरी करना या आईसीयू एडमिशन विल बी कवर्ड। ठीक है, और आपके आईसीयू में भर्ती होने के चार्जेस भी कवर रहेंगे। द कवरेज लिमिट अंडर दिस सेक्शन इज ओवर, या तो बढ़ सकती है या तो कम रह सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, द लिमिट ऑफ कवरेज एंड अप टू द बेसिक सम इंश्योर्ड। ठीक है, जो बेसिक सम इंश्योर्ड होगा, दिस एडिशंस एट सम इंश्योर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द डोनर, जो उसको अपने अंग दे रहा है उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है, एंड नॉट बाय द इंश्योर्ड पर्सन, ना कि इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा, ना कि बीमित व्यक्ति के द्वारा। सेक्शन 12 ऑप्शनल कवर, बेबैक ऑफ पीईडी वेटिंग पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम, यानी थोड़ा सा हम ज्यादा प्रीमियम देके, ठीक है, द इंश्योर्ड पर्सन हैज ऑप्शन टू ऑप्ट, ठीक है, फॉर रिडक्शन, यानी घटाया जा सकता है क्या, वेटिंग रिडक्शन ऑफ वेटिंग पीरियड। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जिसको पीईडी बोलते हैं, यानी पहले जो आपको बीमारी है उनको अपन थोड़ा सा और
एक्स्ट्रा चार्ज देके यह 36 मंथ यानी 3 साल से घटाकर यहां से 36 महीना से घटाकर 1 साल किया जा सकता है। और ये कब अवेलेबल रहेगा? दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली, केवल फर्स्ट परचेज, जब आप पहली बार खरीदते हो। क्या? स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ठीक है, एंड आल्सो ओनली अप टू सम अश्योर्ड, जो आप सम अश्योर्ड चूज करते हो, चूज एट दैट टाइम, ठीक है। उस समय जो आप पॉलिसी सम अश्योर्ड चूज करते हो तब आपको ये मिलेगा। और ये कब नहीं मिलेगा? दिस ऑप्शन नॉट अवेलेबल फॉर रिन्यूअल, जब आप रिन्यूअल इसका रिन्यू करते हो तब नहीं मिलेगा, ठीक है। और पॉलिसी पोर्ट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज, यानी दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों के से अगर आप स्टार में पॉलिसी पोर्ट कराते हो तब, ठीक है। द इंश्योर्ड पर्सन अंडरगोड द प्री एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिकल स्क्रीनिंग, ठीक है। और प्री द इंश्योर्ड पर्सन की प्री मेडिकल स्क्रीनिंग होगी एट द कंपनी नॉमिनेटेड सेंटर, जहां जॉन्सी हॉस्पिटल में कंपनी मेडिकल कराएगी, एट 100% कॉस्ट ऑफ प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल ब्रॉन्ड, यानी इसका खर्चा कंपनी उठाएगी, ठीक है। बाय द कंपनी, ठीक है। द कंपनी में require the prospect to share this cost, मैक्सिमम 50% ही, ठीक है, मैक्सिमम 50% तक। अगर आपको डू यू वांट स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट, अगर आपको स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट चाहिए सेक्शन 1, इसमें आपको फायदा क्या रहेगा? एनहेंस रूम रेंट, रूम रेंट को बढ़ाया जा सकता है। क्लेम कार्ड रहेगा, कंज्यूमेबल कास्ट, जो आप चाहोगे वो कास्ट, ठीक है। एनहेंस लिमिट फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। एनहेंस लिमिट फॉर आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। होम केयर ट्रीटमेंट, बोनस गार्ड, राइट, ये सब आपको स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट में मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 2, ऑप्शन टू चूज एग्रीगेट, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट चूज करने के लिए, जैसे 20, 25,000, 50,000 और 1,00,000। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। अगर 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड है, ठीक है, और ने सम अश्योर्ड चूज किया है 10 लाख का, ठीक। अडल्ट एज, उनके अडल्ट की एज 36 से 45 साल है। अगर ये विदाउट एड ऑन अगर लेंगे तो 27,753 रुपया आएगी किस्त। और अगर स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड लेंगे तो 31,916। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।